नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है नीमच के विधायक दिलीप सिंह जी परिहार साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सांसद सुधीर गुप्ता के चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं। रात दिन एक किए हुए। आइए बात करते हैं। सर, चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, किस तरह से आप अपना दिन रात एक कर रहे हैं? चुनाव का बिगुल बज गया है, सेनाएं आमने सामने हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के सैनिक हैं, विचारधारा को लेकर काम करते हैं और विचारधारा की विजय हो इसके लिए रात दिन मेहनत करना हमारा दायित्व है और वही परिश्रम हम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कमल पहले से ज़्यादा वोटों से गिरे। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए रिपोर्ट कार्ड की सांसद जी के, तो नीमच विधानसभा क्षेत्र में उनके किन उल्लेखनीय कार्यों का आप जिक्र करेंगे? आप जिस जीरन नगर में खड़े हैं, केंद्र सरकार के माध्यम से पेयजल के लिए यहाँ व्यवस्था हुई है। देश के प्रधानमंत्री जी ने हर गांव को पानी मिले, इसके लिए गांधी सागर का पानी सांसद जी के प्रयासों से हर गांव में पहुँच रहा है। पाइपलाइन डल रही है। चम्बल का पानी पीने की व्यवस्था केंद्र सरकार की योजना अनुसार हुई है। नीमच में आप देख लो, पायलट ट्रेनिंग सेंटर जो केंद्र और प्रदेश की योजना के आधार पर प्रारंभ हुआ है। जो झांझरवाड़ा का जो औद्योगिक क्षेत्र है, वो उनके प्रयत्नों की वजह से आज यहाँ उद्योग, बेरोजगार उद्योग लगा रहे हैं, लोगों को रोजगार पे रखने का काम कर रहे हैं। नीमच रेलवे एक जंक्शन बन रहा है। नीमच से बड़ी लाइन रतलाम जा रही है और वहीं बड़ी लाइन चित्तौड़ जा रही है। अब आने वाले समय में बड़ी सादड़ी का काम चल रहा है, सिंगोली का सर्वे हो रहा है। तो नीमच अमृत योजना में आया स्टेशनों में और आने वाले समय में जंक्शन बनेगा और वंदे ट्रेन भी आने वाले समय में हमारे नीमच से रतलाम या इंदौर के लिए देश के प्रधानमंत्री जी एक बड़ी सौगात देंगे। हम लगे हैं प्रयत्न में, हम पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी और कमल खिलेगा। सर, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रह रहा है, लोगों का रुझान आपको क्या लगा? नीमच विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से लोग इसको लेकर प्रेरित होते हैं? आपने देखा होगा 26,500 वोटों से विधानसभा में जब मुझे जिताया है, तो 3 गुना वोटों से सुधीर गुप्ता जी को जिताएंगे और हो सकता है हम जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं वो लीड हमारी 1 लाख से ऊपर जाए। आज हम 5 मंडल में हमारा कार्यकर्ता सक्रिय है। तपती धूप में बैठकों में आ रहा है, तपती धूप में गाँव में जा रहा है, जागरण कर रहा है, सुबह प्रभात फेरियाँ निकाल रहा है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां बता रहा है और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले रहा है। यदि सुधीर गुप्ता जी और अन्य देश के सांसद जब 400 सीटें पार करके जीत के जाएंगे, तो देश के प्रधानमंत्री में उत्साह और पावर रहेगा कि आज देश की जनता ने 400 सीटें पार करके और मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाया है। तो बचे हुए लोक कल्याण के काम वो करेंगे, जो जिनको अभी उन्हें देश के प्रधानमंत्री जी ने जिनको आवास नहीं मिले, पहले 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दिए थे, आज उन्होंने वापस से 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास गरीब के लिए छत देने का काम किया है। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। और आप देख रहे होंगे कि आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख का हर गरीब की जेब में है, उसकी सीमा थी 60 साल से ऊपर वाले का आयुष्मान कार्ड नहीं बनता था। हमें निर्देश दिए हैं कि 70 साल की उम्र वालों के भी आप फॉर्म भराएं। तो आज उत्साह है लोगों में, क्योंकि 60 साल के बाद बीमारी आना प्रारंभ होती है। तो 70 साल की उम्र वाले भी आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री और हमारे सांसद सुधीर गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूँ कि ये निर्णय एक जनता के हित में सर्वहारा वर्ग के लिए ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूं। सर, 400 सीट का आप दावा कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 400 सीट पे जहाँ दावा है वहाँ पे पहले के 2 चरणों में कहीं न कहीं चुनाव खस रहा है। फाइनल में कोई फंसने वाला नहीं है। हमें आत्मविश्वास है, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको लोग वोट देते हैं। हमने जो काम किए हैं, सनातन संस्कृति, राम हमारे इस देश के प्राण हैं। यह देश राम और रहीम का है। राम का मंदिर बनना एक अद्भुत करिश्मा है। धारा 370 समाप्त होना ये एक अद्भुत करिश्मा है। कानूनी जामा पहनने के बाद जो काम बड़े बड़े हुए हैं वो अद्भुत है। हमने माँ, बहन, बेटी का सम्मान किया है। हमने मुस्लिम बहनों को भी सम्मान किया है। जिन बहनों को 3 तलाक करके छोड़ दिया जाता था, उनको हमने 3 तलाक का कानून पास करके उन बहनों को संबल देने का काम किया। मातृशक्ति जो आधी आबादी है इस देश में बहनों की,
उनके लिए 33% का आरक्षण किया है। हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, उनके घर घर में इज्जतघर बनाए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने, आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार ने लाडली बहना बनाई है, लाडली बेटी बनाई है। कहानी कांग्रेस खाली कहती है गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटाई। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, गरीबी पे प्रहार किया है और गरीबी हटाई है। और गरीब की थाली रहे न खाली, इसके लिए अगले 5 साल तक अन्न देने की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने की है। मैं साधुवाद देता हूँ। इन सब कामों की वजह से सरकार आने वाली है। राजनीति का लंबा अनुभव है आपके पास, वरिष्ठ विधायक हैं आप। 400 पार के बाद एजेंडा क्या रहेगा? एजेंडा वो सब काम जो नहीं हुए वो काम हम करेंगे। भारत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारत को हम परम वैभव पर ले जाएंगे। जो कांग्रेस ने हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया, अंग्रेजों ने जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया, गरीब और अमीर को लड़ाया, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, जहां राम राज की कल्पना हो। पूज्य महात्मा गांधी ने सपना देखा था राम राज की कल्पना का, वो राम राज की कल्पना का सपना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। आप अपनी आंखें से देखो, आज माँ बहन बेटी का सम्मान हो रहा है, गरीब के घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन पहुंच रही है, सिर पर छत पहुंच रही है, जो ठेले लगाते हैं उनको 10, 20, 50 हज़ार का बिना ब्याज के ऋण दे रहे हैं। नौजवान वायु के समान तेज डाल के झांझरवाड़ा में उद्योग डाल रहा है, 100 लोगों को रोजगार दे रहा है। अगर इसके बाद भी विकास नजर नहीं आए तो कांग्रेस के सिर पर ये आंख में दूसरे ही चश्मा है। कांग्रेस का पप्पू राहुल उनका नेता है, वो कुछ तो भी बोलता रहता है। अरे कहाँ हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा रहा है, और एक वो जो उसको बोलना ही नहीं आ रहा है, वो कुछ तो भी बोल देते हैं, कब भी बोल देते हैं। वो पानी पी पी के गाली दे रहे हैं मोदी जी को। अरे इतने बड़े लोग हो गए हो तुम, जिसने 60 दशक तक देश में राज किया है। आज हुए हो तुम जिसने 60 दशक तक देश में राज किया है। आज 10 साल में अगर दशा और दिशा देश के प्रधानमंत्री ने भारत की बदली है तो खुश होना चाहिए। दिल्ली बम्बई कॉरिडोर बनाया है तो खुश होना चाहिए। उस पर कांग्रेस भी जाती है, बीजेपी भी जाती है। गांधी सागर का पानी टोटी खोल के अगर बहनें भर रही है तो कांग्रेस को भी खुश होना चाहिए। जिसने 50 साल तक राज किया, पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, शौचालय नहीं बना पाए, आवास नहीं दे पाए, वो क्या काम करेंगे देश के विकास का? आज देश सुरक्षित है और देश का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ रहा है। सर, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए 400 सीट ले आई तो संविधान में परिवर्तन हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिनने संविधान दिया है, उनके 5 स्थानों को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है और कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हराने का काम किया था। हम सच्चे अर्थों में संविधान के रक्षक हैं। संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्य हमें मालूम है। संविधान कभी समाप्त नहीं हो सकता है। मैं स्वयं भी ला किया हुआ हूँ, अनुभव है। मैं संविधान को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। संविधान हमारा पूजनीय गीता के समान, और उसमें लिखा है कि सभी जाति के लोगों को हम साथ लेकर चलते हैं। इसीलिए तो आज प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, तो हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमान को भी दे रहे हैं, सिख को भी दे रहे हैं, ईसाई को भी दे रहे हैं। 5 लाख का कार्ड दे रहे हैं तो हिंदू को भी दे रहे हैं, मुसलमान को भी दे रहे हैं, सिख को भी दे रहे हैं, गरीब को भी दे रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास लेकर सब योजनाएं बनाई है। इसीलिए तो भारत रामराज की कल्पना क्या है? सब सुखी रहे। जो इस देश में निवास करता है वो रामराज यही है कि सब सुखी रहे, सबको अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, और वो दिलाने के लिए ही तो हम रामराज मोदी जी को जिताने की बात कर रहे हैं। अब राम तो स्थापित हुए हैं, इस देश के प्राण हैं। यह देश राम और रहीम का है। अयोध्या में राम मंदिर बना तो उनके पेट में मरोड़े आ रहे हैं। धारा 370 समाप्त हुई तो उनके पेट में मरोड़े आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा अंग बना है। आज कोई भी जा सकता है, पर्यटन कर सकता है। वहाँ का मुस्लिम भाई सुखी है, प्रसन्न है कि धारा 370 समाप्त हुई, हमारे क्षेत्र का विकास बढ़ा है। तो आने वाले समय में कमल खिलेगा, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने इतना लंबा चिट्ठा पूरा बातों का बताया है, हर बात को लेकर आप अपने अनुभव के आधार पर क्या आकलन करते हैं? क्या रिजल्ट मंदसौर जावरा सीट पर और देश में? मैं मेरी विधानसभा का बोलता हूँ कि जितने वोटों से मुझे जिताया उससे 4 गुना 3 गुना वोटों से 1 लाख की कोशिश कर रहा हूँ कि 1 लाख वोटों से सांसद सुधीर गुप्ता जी
नीमच विधानसभा से विजयी हो। सभी विधायक यही प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरी विधानसभा से ज़्यादा वोटों से सांसद सुधीर गुप्ता जी जीत के जाए। ये चुनाव सुधीर गुप्ता जी का नहीं है, ये देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। इसलिए सुधीर गुप्ता जी को जिताने के लिए सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता, सभी मोर्चे, प्रकोष्ठ, कार्यकर्ता, जनता जिनने सरकार की योजनाओं का लाभ दिया है वो कर्ज उतारने के लिए तैयार है। मोदी जी का 13 तारीख को कमल वाला बटन दबाएगी और कमल खिलाएगी। आखिरी सवाल, इतनी बड़ी लीड अगर आप दिलवाते हैं अपनी विधानसभा क्षेत्र से, तो सांसद जी से नीमच के लिए क्या मांग रखेंगे? सारे काम, सांसद जी मेडिकल कॉलेज चल रहा है, गांधी सागर का पानी आ रहा है, और जो हमारे यहाँ जो पायलट ट्रेनिंग सेंटर है, सैनिक है, जो कार्रवाई चालू है उसको भी हम करवा लेंगे। और भी जो काम बचे हुए हैं वो हम सब करवाएंगे, क्योंकि केंद्र में सरकार होगी, मोहन जी की हमारी बंसी बज रही है यहाँ, तो डबल इंजन की सरकार ही तो सब काम करती है। इसीलिए तो हम सांसद जी को चुन रहे हैं। और सुधीर गुप्ता जी सर्वश्रेष्ठ सांसद है, जो बौद्धिक क्षमता के धनी है। यदि लोकसभा में खड़े होते हैं तो लोग सुनते हैं उनको, जैसे पंडित अटल बिहारी जी को सुनते थे। तो हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे संसदीय क्षेत्र को नेतृत्व मिले, और वो नेतृत्व पावरफुल मिले, जिससे कि और विकास हो सके। डॉक्टर मोहन यादव की बंसी बजेगी और सांसद सुधीर गुप्ता जो है लोकसभा में फिर नीमच क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। जावरा मंदसौर संसदीय क्षेत्र पे 4 गुना लीड से विधानसभा नीमच से उनकी बढ़त मिलेगी, ये दावा है विधायक दिलीप सिंह जी परिहार का। मेरे सहयोगी विनोद गुर्जर के साथ अब्दुल अली ईरानी।